ये बता, लंबा नहीं खेलना जो टक्कर मारेगा, पता टक्कर कौन मारेगा। तू अभी सट्टा खेल रहा ना, ओए ओए तुम लगाओ बे अब आओगे ना अंदर लगा रहे सट्टा बीस का एक है मामा आगे से हट जा भाई, मामा चल हिमांशु, ओ भाई हट जा भाई। दोनों टीमों के कोच और मैनेजर से रिक्वेस्ट है ट्रिपल लाइनअप हो जाए। हमारे शहर के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर साहब की गरिमा में उपस्थिति है इस समय उत्तराखंड को वॉलीबॉल लीग की खूबसूरत इस ढलती हुई शाम में आपकी मौजूदगी, आपकी आमद, आपकी उपस्थिति इस आयोजन को और गरिमामय और एक अलग आयाम पे ले जा रही है। हम बहुत आभारी है सम्माननीय शहर के प्रथम नागरिक महापौर साहब की उपस्थिति इस समय और आगे की मंच से कार्रवाई के लिए सम्माननीय शिवराज चौहान साहब। आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी मेयर देहरादून हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे वॉलीबॉल टीम के जो खिलाड़ी हैं वो क्रमबद्ध हैं, आपका परिचय और आप उनका परिचय लेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ कमेटी का टीम का परिचय लेने के लिए कोर्ट नंबर 1 में उतरने का कष्ट करेंगे। साथ में नवीन रमोला जी, जिला महामंत्री जिला देहरादून, महेंद्र सिंह रावत जी, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी मेयर साहब के साथ कोर्ट नंबर 1 में खिलाड़ियों के परिचय हेतु उतरने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कृपया आप भी, आदरणीय अग्रवाल जी आपसे भी अनुरोध कृपया आप भी अगर जाना चाहें तो खिलाड़ियों के परिचय हेतु मेयर साहब के साथ कोर्ट में उतरने का कष्ट करेंगे। बड़ा सुंदर नजारा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश और हमारे मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय ऐसे सुनील उनियाल गामा जी मेयर देहरादून, साथ में आनंद सिंह चौहान साहब, नवीन रमोला जी, महेंद्र सिंह रावत जी और हमारी कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी टीम का परिचय ले रहे हैं। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को यह मालूम होना चाहिए परिचय के साथ कौन आदमी आपका परिचय ले रहा है, उनका परिचय भी जरूर लीजिए। टीम के कोच, टीम के मैनेजर सभी कोर्ट में उपस्थित हैं। सचिन साहब से अनुरोध कृपया आप बहुत अच्छे से खिलाड़ियों का परिचय मेयर साहब से कराएंगे। इस प्रकार टीमों का परिचय हमारे अतिथि श्री सुनील उनियाल गामा जी मेयर देहरादून ने लिया। बहुत ही अच्छा लगा कि आप मैदान में उतरकर हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने हेतु
अपना समय दिया, हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। एक फोटो सेरेमनी हो रहा है, फोटो सेशन चल रहा है। चूंकि ये फोटो ही कल हम सबके साक्षी होंगे कि हम इस कार्यक्रम में, इस लीग में हम सब उपस्थित थे। कौन कौन मेहमान हमारे बीच में आए वह हमारा फोटो बाद में बताता है। इसलिए फोटो सेशन का होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दूसरी टीम के साथ मेयर साहब अब फोटो खिंचवाएंगे। याद करने के लिए ये सब चीजें रहेंगी। कल जब खिलाड़ी देहरादून से अपने अपने गंतव्य को जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, अपने अपने जिलों को जाएंगे, तो आप अपने घर पर अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को ये सब फोटोज दिखाएंगे। कौन कौन मेहमान इस लीग में हमारे बीच में आए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा कि मेयर साहब ने हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनको खेलने की प्रेरणा दी। महोदय, आप सभी के उपस्थित होने से खेलों को बल मिलता है, हमारे युवाओं को बल मिलता है, ताकत मिलती है, कैलिबर मिलता है। हमारा खिलाड़ी आपके होने से डायनेमिक होता है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री महेंद्र सिंह, ब्यूरो चीफ HNN, श्री अनवर खान साहब, आप उत्तराखंड पुलिस के कोच हैं वॉलीबॉल के, श्री गोपाल रावत जी जो इस लीग के अध्यक्ष भी हैं, अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग 2021 में आप अध्यक्ष हैं, श्री हरीश भट्ट जी, टेक्निकल चीफ उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग, श्री हिम्मत सिंह बेस, चेयरमैन उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेंद्र सिंह, चीफ, ब्यूरो चीफ HNN। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप हमारे अतिथि, हमारे बड़े सम्मानित आदरणीय सुनील उंडियाल गामा जी को माला अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर, आप सभी लोग बहुत जोर से ताली बजाएं। मेहमानों का स्वागत करना, उनका अभिनंदन करना, ये हमारी परंपरा में है, हमारी रीत और नीति में है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनवर खान साहब, आप उत्तराखंड पुलिस वॉलीबॉल के कोच भी हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है, कृपया आप मेयर साहब को बैज पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बहुत ही आदरणीय, अपने बहुत ही पूजनीय श्री गोपाल अग्रवाल जी, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग 2021। महोदय, आप आए और मेयर साहब को शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत ही सुंदर। हाँ जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े, अपने अग्रज, बहुत ही सम्मानित श्री हरीश भट्ट साहब, टेक्निकल चीफ उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग। महोदय, आप आए और मेयर साहब को हिमाचली टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। अरे भाई साहब, हेलो भाई जी। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सम्मानित
श्री हिम्मत सिंह बिजी, चेयरमैन उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग 2021 महोदय आप आए और हमारी कमेटी के द्वारा एक मोमेंटो मेयर साहब को भेंट करें। सतपाल चौहान साहब, आपसे अनुरोध है, हमारे बीच में हमारे सम्मानित मेहमान नवीन रमोला जी, जिला महामंत्री देहरादून कांग्रेस कमेटी, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सतपाल चौहान साहब से अनुरोध है, कृपया रमोला जी को शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। आनंद शर्मा जी, श्रीमान आनंद शर्मा जी, आपसे अनुरोध, कृपया आप रमोला साहब को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करें। इसके अतिरिक्त इसी क्रम को जारी रखते हुए हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र सिंह रावत जी, बन्नी भाई, पार्षद नगर निगम देहरादून भी उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं साकुल उनियाल जी, कृपया आप रावत जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। जोर से ताली भी बजाएं, हमारी कमेटी के लोग पीछे खड़े हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमार थापा जी, महोदय आपसे अनुरोध है, कृपया आप, थापा साहब रणजी ट्रॉफी टीम के मैनेजर भी हैं क्रिकेट के, और हमें बड़ी खुशी है कि आप भी यहां पर उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध, कृपया आप रावत साहब को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करें। इस प्रकार स्वागत कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप इस मैच का आनंद लीजिए, उसके बाद मेयर साहब का आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द का उद्बोधन इस मंच के माध्यम से होगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग, जिसका शानदार मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ 9-8 इन फेवर ऑफ जोन 4 टाइगर्स। बिल्कुल शानदार मुकाबला है। शहर का डॉक्टर नागरिक साक्षी रखते हुए सुनील गमा साहब की गरिमा में उपस्थिति में वॉलीबॉल की क्या शानदार आतिथ्य और जगमगाती हुई रोशनी, दुधिया प्रकाश में इस समय यह मुकाबला देखिए, दोनों टीमें क्या अच्छी चुनौती पेश कर रही है। 10-8 का स्कोर इन फेवर ऑफ बात करें जोन 4 टाइगर्स, लेकिन इस बार क्या बढ़िया ड्रॉप किया, प्लेसमेंट लाजवाब, कोई मौका नहीं, एक और पॉइंट मिलेगा अब टीम इस समय दूसरी तरफ बागेश्वर टाइगर्स को। 9-10 का स्कोर बागेश्वर टाइगर्स की फिलहाल इस समय सर्विस थी, क्या इस समय टच आउट हुआ है, एक और पॉइंट मिलेगा इस समय बागेश्वर टाइगर्स को। जबरदस्त मुकाबला, 9-10 का स्कोर इस समय बागेश्वर टाइगर्स धीरे धीरे वापसी, बिल्कुल अब 10 ऑल का स्कोर। बागेश्वर टाइगर्स हमारी राइट साइड में टीम है और दूसरी तरफ येलो कलर की जर्सी और येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन में टीम है ये जोन 4 टाइगर्स। 11 पॉइंट पे बागेश्वर, 10 पॉइंट पे जोन 4 कुलदीप। शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। बिल्कुल विकास यहाँ पे अच्छा मुकाबला बाहर मार बैठे विकास इस बार बॉल, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मिला है, टच होकर गया था विकास बॉल। ब्लॉकर्स ने कोशिश जरूर की थी विकास ब्लॉक करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिंगर के बॉल लग के बाहर निकल गया, एंड लाइन के बाहर गया बॉल, और पॉइंट मिला जोन 4 टाइगर्स की टीम को। बिल्कुल कुलदीप, शानदार मुकाबला है। जोन 4 टाइगर्स पिछले मैच में हार कर आई है,
जो ब्लू और येलो कलर की जर्सी में डबल ब्लॉक, लाजवाब, क्या कहने। 10 और साथी खिलाड़ी इस समय 14 नंबर की जर्सी के बागेश्वर के कुलदीप, 10 नंबर में है प्रिंस और 14 नंबर की जर्सी में है वेद। प्रिंस और वेद का डबल ब्लॉक देखने लायक, दर्शनीय। स्कोर देखें इस समय, स्कोर बोर्ड को प्लीज एक बार करेक्ट कर ले, वहां अपडेट करें। डबल ब्लॉक की कोशिश है। बात करें दूसरी तरफ बैकवर्ड से आकर जबरदस्त सपोर्ट मिला और लाजवाब, प्रत्युत्तर की कोई गुंजाइश नहीं इस समय। बात करें जोनसा टाइगर्स के लिए, जोनसा टाइगर्स लेफ्ट साइड में टीम है और बागेश्वर दूसरी तरफ राइट साइड में, जो बागेश्वर की टीम सर्विस करती हुई देखना होगा। बेहतरीन लिबेरो ने बॉल को इस समय सेट करने की कोशिश, ड्रॉप किया, लाजवाब, लेकिन यहाँ पे अभी भी आउट ऑफ द। बात करें साइड लाइन से बाहर, पॉइंट मिलेगा कुलदीप जोनसा टाइगर्स को इस समय। बिल्कुल विकास, यहाँ पे 12-13 इन फेवर ऑफ बागेश्वर पैंथर्स, 1 पॉइंट की लीड के साथ आगे है, लेकिन आत्मविश्वास जोनसा टाइगर का यहाँ पर देखना होगा विकास। वॉलीबॉल बहुत ही जबरदस्त ये शुरुआत हुई है प्रो वॉलीबॉल लीग की और हमारे बीच शहर के प्रथम नागरिक सम्माननीय सुनील उनियाल गामा साहब की गरिमा में उपस्थिति मुख्य मंच पे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है, जो कि जर्मनी के जो कार्य समिति है उसमें आपको विशेष सलाहकार के तौर पर मनोनीत किया गया 2021 से 24 तक के लिए, और हमारे शहर दून शहर के लिए भी बड़ी गौरव की बात रही। ऐसे व्यक्तित्वों की मुख्य मंच पे उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है कुलदीप। खेलों से जो आपकी निष्ठा है वही खेल लाई है, और हमारे आयोजकों की प्रतिबद्धता की उत्तराखंड में भी खेलों की इस तरीके की एक बेहतरीन शुरुआत हो प्रो वॉलीबॉल लीग की प्रोफेशनल। और देखिए कुलदीप का शानदार स्किल प्लेस कर दिया, सिर्फ डिफेंस दोनों ब्लॉकर के बीच से, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और 14 ऑल, शानदार मुकाबला पहले सेट में। बिल्कुल विकास, ये काम विनय ने किया है, जो ब्लॉकर है सामने, अच्छा काम किया सूझबूझ के साथ यहाँ पर, और नेट पे मार बैठे एरन यहाँ पर हुई सर्विस। विकास जर्सी नंबर 6 टीम के कप्तान, माफी चाहूंगा, विकास चौहान है। कुलदीप विकास चौहान से सर्विस एरर हुई है। ढलती हुई शाम, वॉलीबॉल के आगोश में लिए हुए रोमांच को फिलहाल बागेश्वर की सर्विस नहीं देखना होगा। सेटर ने सेट किया, करारा इस समय प्रहार, स्मैश देखने लायक, लेकिन इस बार एंड लाइन से बाहर खेल बैठे। पॉइंट मिलेगा दूसरी तरफ अब बागेश्वर पैंथर्स। बागेश्वर पैंथर्स 16 पे, दूसरी तरफ बात करें जोनसा 14 पे। शानदार मैच देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल विकास, बॉल भले ही बाहर गया हो लेकिन आत्मविश्वास जरूर मिलेगा इस मैच पे। और यहाँ पर चतुराई जरूर दिखाई है। बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है इस समय। एक आवश्यक सूचना है इसी बीच, एक किसी बंधु की गाड़ी UP 14E 2606, जिस भी बंधु की गाड़ी हो कृपया आप सही जगह पार्किंग 2606, कृपया आप सही जगह पार्क कर दें, क्योंकि हमारे अतिथि को निकलना है। फिलहाल बहुत ही और कुलदीप शानदार मुकाबला इस समय 17-14 का स्कोर, बागेश्वर पैंथर्स लीड में। सर्विस बागेश्वर पैंथर्स की समय देखना होगा। समय शानदार मुकाबला, ड्रॉप करने की कोशिश, डबल ब्लॉक बेकार जाता हुआ कुलदीप। एक और पॉइंट जोनसार विनय को मिलेंगे। बिल्कुल विकास, वहां पे अपने रीच का पूरा इस्तेमाल किया, पोजीशन में आए और चकमा देकर यहाँ पर शानदार ड्रॉप किया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से टीम खेल रही, क्या कहने हैं जनाब, बेहतरीन इस समय। फिलहाल यहाँ पर स्कोर देखा जाए विकास तो 17-16, 17 पॉइंट यहाँ पर बागेश्वर पैंथर्स के। इन मुकाबलों का लाइव एक्शन आप पारदर्शी न्यूज में भी देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस टूर्नामेंट को भरपूर सहयोग दें। आपको बताते चले हमारे मुख्य मंच को शोभायमान कर रहे हैं देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं, और हमारे देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए बड़ी ही गौरव का विषय है। कैसे व्यक्तित्व, नेतृत्व इनके कंधों पे है हमारे शहर का, बड़ा देखना होगा इस समय।
क्या कहने, लाजवाब मनमोहक ये स्मैश, कोई प्रत्युत्तर की गुंजाइश नहीं। 7 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, नाम है रेमन चौहान, टीम के कप्तान है कुलदीप ये। और अब 17 पॉइंट पे जोनसार, 18 पॉइंट पे बागेश्वर। जोनसार टाइगर के टीम के ओनर आनंद सिंह जी चौहान अब धीरे धीरे खुशी की लहर उस खेमे में। बिल्कुल विकास, यहाँ पर 18 ऑल हो चुका है स्कोर। आंखों से आंखें मिलाकर चेतावनी दे रही है विकास टीम। दोनों टीम यहाँ पर कमजोर नहीं है, संयम के साथ यहाँ पर खेलती हुई विकास। सही कहा कुलदीप आपने, बराबरी का मुकाबला, डबल ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉक काम नहीं आया। कुलदीप बॉल साइड लाइन से बाहर निकल के शरीर से डिफ्लेक्ट होकर इनके हाथों से। 19 पॉइंट पे बागेश्वर, 18 पे जोनसार टाइगर। दो दिलेरों का मुकाबला है, दो बड़ी टीमों का मुकाबला है, फ्लड लाइट्स पे नहाया हुआ। मेरा नाम विकास, हमारे साथ कुलदीप गौतम, हमारे साथ ही कमेंट्रेटर और टूर्नामेंट के हमारे आयोजक हेमंत सिंह जी चौहान, सचिन भाई साहब और पूरी टीम जिस तरीके से इस आयोजन को बेहतर बनाती हुई। शानदार इस समय एक और पॉइंट जोनसार टाइगर्स के नाम, 19 ऑल इस समय। शानदार मुकाबला, एक पॉइंट की जद्दोजहद कशमकश नजर आती है कुलदीप। विकास सचिन जी सिंहवाल जो कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनका प्रयास यहाँ पर सफल हुआ है विकास। देखिए रीच का, हाइट का, सबका यूटिलाइज करते हुए बढ़िया समन्वय, बैककोर्ट से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ ड्रॉप करने की कोशिश। जोनसार वर्सेस मुकाबला बागेश्वर का। लिबेरो ने इस बार बॉल को हवा में उछाला, देखना होगा। बहुत ही लंबी रैली चल रही है, वॉलीबॉल की खूबसूरती, डबल ब्लॉक देखने लायक जोनसार का। ऑरेंज कलर की जर्सी में जोनसार की टीम। हो ताकत नहीं नजाकत है जनाब, देखते रहिए। एक और पॉइंट मिल गया है इस समय, लाजवाब कुलदीप। बिल्कुल विकास, देखने के लायक था ये पॉइंट। यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर पॉइंट मिला। 20-19 टाइम आउट लिया है विकास। 20 पॉइंट जोनसार टाइगर्स के और 19 पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स। जबकि पैंथरों की तरह यहाँ पर खेलते हुए विकास। हमारी टीम के जो पूरी टीम है, कुलदीप, हेमंत सिंह जी बेस्ट, मिस्टर गोपाल जी अग्रवाल प्रेसिडेंट, साथ ही साथ सचिन सिंहवाल जी सेक्रेटरी जनरल, साथ ही साथ ब्रजेश तिवारी जी ट्रेजरर, अमित जी और पूरी टीम, दोनों टीमों के कोच और मैनेजर का भी बहुत तहे दिल से स्वागत है। इन मुकाबलों का लाइव एक्शन आप पारदर्शी न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। एक तरफ आनंद सिंह जी चौहान की टीम है जो बात करे कुलदीप, जोनसार टाइगर्स, वहीं दूसरी तरफ ये टीम लाजवाब इनके ब्रजेश तिवारी जी और श्याम भट्ट जी की। उत्साह देखिए, रोमांच देखिए इस मुकाबले का। डबल ब्लॉक की कोशिश, बॉल एक बार फिर से वापस गई, बैकबोर्ड से वापस आती हुई, अच्छा सेटर ने कोशिश की सेट करने की। ओहो, ब्लॉक, लाजवाब डबल ब्लॉक कुलदीप। बिल्कुल विकास, वहां पे समझ नहीं पाए और गुंजाइश बन रही थी विकास वहां पर पॉइंट की, लेकिन जल्दबाजी कुछ वहां पर देखने को मिली टीम के प्लेयर्स के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। रेमन चौहान जो कि टीम के कप्तान है, जर्सी नंबर 7 में। उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग वाकई में अपनी बेहतरीन आगाज हो चुकी है। ज्यादा आक्रामक तेवर, हेडलाइन से बाहर खेल बैठे कुलदीप, पॉइंट गंवा दिया और अब लीड में बागेश्वर पैंथर्स। एक पॉइंट की अहमियत है, एक पॉइंट की से मुकाबले की दिशा कहीं ना कहीं निर्धारित होती हुई। 21-20 का स्कोर इन फेवर ऑफ बागेश्वर पैंथर्स। देखना होगा इस समय बागेश्वर की बहाल, इस समय सर्विस 8 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सर्विस करते हुए। बिल्कुल विकास, वहां पे चतुराई जरूर दिखाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। नेट पर मार बैठे बॉल, सर्विस एरर यहाँ पर हुई विकास। सर्विस एरर बड़े मुकाबलों में दबाव साफ झलक रहा कुलदीप। दबाव में या तो निखर जाते आप या बिखर जाते हैं। कौन सी टीम निखरेगी यहाँ से, कौन सी टीम बिखर जाएगी, ये देखना दिलचस्प। डबल ब्लॉक, लाजवाब, प्लेइंग एरिया में रखने की कोशिश, बेहतरीन एफर्ट। जनाब पॉइंट मिल जाएगा इस समय। 22 पॉइंट पे बागेश्वर पैंथर्स, 21 पे जोनसार टाइगर। कड़ी चुनौती पेश कर रही आंख से आंख मिला करके। और तारीफ करनी होगी कुलदीप, हमारे आयोजन समिति और जितने व्यक्तित्व वहां मौजूद हैं।
जो खेलों से निष्ठा रखते हैं, खेलों के प्रति समर्पण है आपकी, तभी जाकर इतना बेहतरीन लीग देखने को मिलती हुई। पॉइंट मिल जाएगा दूसरी तरफ बागेश्वर पैंथर्स को। लीग पहले सेट में जीत की तरफ 2 पॉइंट की दरकार मैच। बिल्कुल विकास यहाँ पे कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना होगा विकास, ताकत के साथ नजाकत भी यहाँ पर दिखाना होगा। बिल्कुल कुलदीप इस बार जरूर डाउन द लाइन स्मैश करने की कोशिश। पॉइंट मिल जाएगा बागेश्वर को। थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगा गया है जौनसा टाइगर्स के खिलाड़ियों का। अच्छी टीम है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, लेकिन खेल का हिस्सा है कुलदीप। जब 2 बड़ी टीमें भिड़ती है तो किसी एक का हारना जीतना तय है, लेकिन अच्छा खेल देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल विकास गेम पॉइंट की और यहाँ पर बागेश्वर पैंथर्स की टीम मात्र 1 पॉइंट की दरकार है। यहाँ से टाइम आउट किया है 21 पॉइंट जौनसार के और 24 पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स, जो कि शुरुआत में विकास शानदार खेल यहाँ पर दिखाया जौनसार की टीम ने, लेकिन अंतिम क्षणों में जिस तरह से हावी हुई बागेश्वर पैंथर की टीम, कमाल का एफर्ट यहाँ पर दिखाया। और टीम वही आगे होती है विकास जिसके पास तजुर्बा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अच्छी स्किल है, और वो यहाँ पर देखने को मिलती हुई। आज सुबह से ही मुकाबले आयोजित हो रहे हैं। चौथा मुकाबला है आज का, और एक तरफ बागेश्वर पैंथर्स और दूसरी तरफ ऑरेंज कलर की जर्सी में ये टीम जौनसा टाइगर्स। मैच पॉइंट की तरफ है बागेश्वर पैंथर्स के लिए, फिलहाल सर्विस करने के लिए 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी टीम के शशांक कांडपाल की सर्विस देखना होगा। पॉइंट मिलेगा। खुशी की लहर अब धीरे धीरे जौनसा टाइगर्स अपनी खोई हुई लय अर्जित करने की कोशिश में। 22-24 के स्कोर। जौनसा टाइगर की सर्विस 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सर्विस करने के लिए अंकित राणा, और पहला सेट अपने नाम कर लिया है। इस समय कड़ी चुनौती पेश की जरूर जौनसार ने, लेकिन तारीफ करनी होगी बागेश्वर पैंथर्स की। एक कड़े संघर्ष में ये पहला सेट अपने नाम किया है। मतलब एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइव एक्शन के साथ ये बताते हुए कि मुख्य मंच पे शहर के प्रथम नागरिक सम्माननीय हमारे बीच मौजूद है सुनील उनियाल गामा साहब, एक जाने मानी शख्सियत, और आगे की मंचीय कार्रवाई के लिए सम्माननीय मैच समाप्त हो गया है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अपने आदरणीय, अपने बड़े श्री सुनील उनियाल गामा जी, मेयर देहरादून महोदय, आप आए और हमारे खिलाड़ियों को आशीर्वचन 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। आईपीएल की तर्ज पर पत्रम उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग 2021 के अवसर पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह बेस जी, अध्यक्ष आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी, महासचिव आदरणीय सचिन सेमवाल जी, संचालक आदरणीय स्वराज सिंह चौहान जी, टेक्निशियन चीफ आदरणीय हरीश भट्ट जी, सचिव आयोजन आदरणीय अमित खिलियाल जी, हमारे पार्षद भाई अमित महेंद्र रावत जी, सह प्रभारी भाजपा मीडिया शकुल उनियाल जी, नवीन रमोला जी, और सभी यहाँ पर आज इस देहरादून के पवेलियन मैदान में आए सभी खिलाड़ियों का, अपने उत्तराखंड के खिलाड़ी और अन्य प्रदेशों से जो आए हैं, मैं देहरादून महानगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो टीम यहाँ पर मैच हो रहा है, निश्चित रूप से ये मैच हमारे देहरादून में हो रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आयोजकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने यहाँ पर ये वॉलीबॉल लीग
प्रतियोगिता का आयोजन किया है और सभी जितने हमारे नौजवान युवा साथी वॉलीबॉल खेलने के लिए यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से जब खिलाड़ी को कोई आदत लग जाती है, युवाओं को कोई आदत लग जाती है, तो उससे हमारा मान और स्वाभिमान भी बढ़ता है। लेकिन अगर कोई गलत आदत उनको लग जाती है तो उससे जो है हमारा सर भी नीचे, हमारा भी होता है, समाज का भी होता है। और जितने हमारे युवा साथी यहाँ आए हैं, मैं उन सब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने ये खेल की आदत डाली है, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे आप शारीरिक फिट भी होंगे और अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। को कोई गलत आदत पड़ गई, हमारे युवा साथी इस समय भटक रहे हैं, नशे की लत में जा रहे हैं। मेरा उन सभी से अनुरोध है कि ये नशे की जो आदत है, इससे खुद को भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। और जो बच्चा, जो हमारा युवा साथी इस गलत आदत में फंस गया है, उसको किसी तरीके से भी निकालना है, क्योंकि ये जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, यही हमारे देश का भविष्य है। ये हमारा देश का भविष्य अगर ठीक होगा तो निश्चित रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से भारत का मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, ऐसे ही क्योंकि आने वाले समय में यही जो हमारे युवा साथी हैं, यही हमारे देश का मान और स्वाभिमान बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाकर आप सबसे मिलने का अवसर दिया। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए कि आपने ये जो यहाँ पर वॉलीबॉल जो प्रतियोगिता यहाँ पर रखी है, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि जो पूरी डे एंड नाइट चलने वाली प्रतियोगिता है, ये मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ हो रही है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेयर साहब। आपने हमारी कमिंग जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को नशे की लत से दूर रहने का जो एक संदेश इस मंच के माध्यम से दिया, वाकई में हम सबके लिए सोचनीय और विचारणीय विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जिनके कंधों पर इस देश का भार होगा, वो नशे की लत से दूर रहेंगे, खेलेंगे तो उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास होना निश्चित है। मैं पुनः मेयर साहब का अपनी कमेटी की ओर से दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए भी कुछ समय निकाला और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है विकास। और बेहतरीन मुकाबला इस वक्त यहाँ पर दूसरे सेट का, और यहाँ पर आसानी से ड्रॉप किया है विकास, चकमा दिया यहाँ पर जोन 4 टाइगर्स के ब्लॉकर्स को। फॉर ऑल इस वक्त यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। डबल ब्लॉक कुलदीप बेहतरीन अंदाज में जोन 4 मुस्तजिम मुकाबला। दूसरी तरफ बात करें, बागेश्वर पैंथर्स पहला सेट जीत कर आई है बड़े नजदीकी मुकाबले में, और स्कोर इस समय 5-4 का दूसरे सेट में। जोन 4 वर्सेस बागेश्वर, बड़ा मुकाबला है कुलदीप। फ्लड लाइट्स में रहा ये मैदान इस समय साक्षी बनता हुआ। खूबसूरत माहौल वॉलीबॉल के लिए, एक एक पॉइंट्स की जद्दोजहद, कश्मकश का संघर्ष। 5 बॉल कुलदीप। बिल्कुल विकास, जर्सी नंबर 6 इस वक्त विकास चौहान ने यहाँ पर सर्विस की है। किस मार के फेसबुक में बहुत ही जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। 6 पॉइंट पे एक तरफ है। बात करें अब जोन 7 टाइगर्स,
जोनसार टाइगर्स की टीम की बात करें, इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ इस टीम में युवा खिलाड़ियों का भी समन्वय है। रेमन चौहान, विकास चौहान, गौरव थापलियाल, और इस बार ब्लॉक बेहतरीन, लेकिन अब देखना होगा बॉल वापस से सिंगल ब्लॉक लाजवाब कुलदीप। 2 नंबर के जर्सी खिलाड़ी गौरव थापलियाल की मिल जाएगा 6 ऑल। जोनसार टीम के ओनर आनंद सिंह जी, साथ ही साथ इस टीम में भरत जी तोमर और स्वराज सिंह जी, तमाम व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ भी टीम जबरदस्त है। कुलदीप श्याम भट्ट साहब जो टीम के कोच है, इसके अलावा टीम मैनेजर ब्रजेश तिवारी जी की बहुत अनुभवी टीम है दोनों ही। कुलदीप बिल्कुल विकास, और यहाँ पर फाउल हुए विकास, एक और पॉइंट मिलेगा जोनसार टाइगर्स की टीम को। फिलहाल विशाल कुमार इस वक्त यहाँ पर जोनसार की ओर से सर्विस करते हुए, और कहने कुलदीप 18 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का ये आक्रामक शशांक कांडपाल, बहुत ही बढ़िया। शशांक ने इस बार पॉइंट अर्जित करा है 7 ऑल दूसरे सेट में। बागेश्वर वर्सेस जोनसार, अच्छा मुकाबला होता हुआ। बिल्कुल विकास, कोई जवाब नहीं इस अटैकिंग का। शानदार अटैक यहाँ पर किया। जोनसार अब लीड में कुलदीप, 8-7 के स्कोर। कड़ी चुनौती जोनसार की तरफ से इस समय सर्विस। लीड गंवाते हुए 8 ऑल दूसरे सेट में ये मुकाबला। कड़ी चुनौती पेश कर रही दोनों टीमें, जबरदस्त मुकाबला है दोनों टीमों के दरमियान। आवाज आ रही है और यही वो खूबसूरती है खेल के प्रति। देखिए आपका शिद्दत और तन्मयता। ये बॉल सेटर ने, लेकिन डबल ब्लॉक लाजवाब। लेकिन अभी भी जोनसार टाइगर का बेहतरीन संघर्ष जारी। किसका क्या कहने, वेरो 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी की हिमांशु है। कुलदीप तारीफ करनी होगी जोनसार की हिमांशु की। एक और पॉइंट बना है इस समय। दर्शक देखिए, बिल्कुल विकास, वहां पे पॉइंट आसानी से लिया है इस बार, लेकिन ताकत होगी विकास स्पेस में। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, पुलिस लाइन के लड़के हैं, बहुत तेज गति से बॉल निकला। आप पता नहीं मैं कौन बड़ा मुकाबला है। कुलदीप उत्तराखंड देवभूमि का खूबसूरत ये बात करें दून शहर, और डबल ब्लॉक लाजवाब 10 और 4 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी की प्रिंस। और साथ ही साथ बात करें कुलदीप, इस खिलाड़ी की आक्रामक थी और साफ इस टीम को लीड दिलाती हुई। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला प्रिंस को जिस तरीके से, ये भी देखने लायक। लाइन में है उनकी, गार्डों में है। बिल्कुल विकास, यहाँ पे क्या जबरदस्त, यहाँ पर एक बार फिर से जर्सी नंबर 7 ने बॉल को पास किया अजय, और कामयाब हुए। इस वक्त स्कोर यहाँ पर हो चुका है 11-8 इन फेवर ऑफ बागेश्वर पैंथर्स। पहला सेट जीत कर आई है, दूसरा सेट यहाँ पर चलता हुआ। फिलहाल जर्सी नंबर 2 इस वक्त यहाँ पर सर्विस करने को तैयार। गौरव थपलियाल जो कि शानदार खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। और क्या जबरदस्त यहाँ पर सेटर ने बॉल को सेट किया और अटैकर ने शानदार काम किया। ताकत इतनी थी कि ब्लॉकर्स को थोड़ा परेशान किया और बॉल एंड लाइन के बाहर जाके गिरा। बहुत बेहतरीन मुकाबला उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग का। यही वो खूबसूरती है इस लीग की। कुलदीप कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जोनसार लीड में थे, अब धीरे धीरे लीड कम होती हुई अब लीड में आ गए हैं बागेश्वर पैंथर्स। 13-9 का स्कोर।
और देखिए क्या स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं कुलदीप, एक एक पॉइंट्स के लिए कितना स्ट्रेटजी, टेक्निक्स और टैक्टिक्स दोनों अपनाती हुई कुलदीप टीम बागेश्वर पैंथर्स। जौनसार अच्छी टीम है लेकिन थोड़ी सी रणनीति के हिसाब से पीछे इस समय नजर आ रही बागेश्वर के खिलाफ। 13-9 के बाद अब 14-9 स्कोर इस समय बागेश्वर पैंथर्स के पक्ष में। भेज तो दियो, नहीं भेजा तू अपने पे मंगा ले, मेरे पास तो यार। अरे वो वाला ये सबसे पहले माने क्या करना है। तो फिलहाल यहाँ पर शशांक सर्विस करते हुए इससे कहते कि क्या व्हाट्सएप पे ले ले अपने बढ़िया ब्लॉक, डबल ब्लॉक, लेकिन एक बार फिर से जोधपुर टाइगर्स की टीम वापसी करने की कोशिश में है। क्या बेहतरीन इस समय प्लेसमेंट, लाजवाब, दोनों ही ब्लॉक करके ऊपर से गेंद को इस बार प्लेस कर दिया, शानदार हवा में स्टे किए और ये अच्छी रणनीति इस समय। 15-9 का स्कोर, बागेश्वर पैंथर्स लीड में दूसरे सेट में। सर्विस बागेश्वर पैंथर्स के 13 नंबर की जर्सी खिलाड़ी इस सर्विस के समय लाजवाब मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान और एक पॉइंट जरूर अर्जित किया इस समय टीम जिस तरीके से। अब क्या जोनसार वापसी करेगी, 10-15 का स्कोर, जोनसार की समय सर्विस। क्या शानदार डबल ब्लॉक, जोनसार की वापसी की बिगुल बच चुकी है। 17 और 10 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी की यह बेहतरीन डबल ब्लॉक विशाल कुमार और साथ ही समय बेहतरीन वापसी की लकीर अंकित राणा, दो थे ब्लॉकर वहां पे। 11-15 के स्कोर, सर्विस से जोनसार की डबल ब्लॉक की कोशिश, गेंद बैककोर्ट में गई, वापस इस समय उछालना चाहा लेकिन एंड लाइन से बाहर। 16-11 के स्कोर कुलदीप। चलो कोई बात नहीं, हो तो बाद में कर लेंगे, अभी स्टेप में ये वाला कर दो सर। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। क्या शानदार स्मैश, तारीफ करनी होगी इस समय। 2 नंबर में गौरव थपलियाल है और साथ ही साथ विशाल है 17 नंबर की जर्सी में जोनसार के लिए। ऑरेंज और ब्लू कलर की जर्सी में जोनसार, वहीं ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ये टीम है बागेश्वर पैंथर्स कुलदीप। बिल्कुल विकास 12-16 और यहाँ पर एक आसान सी सर्विस की है और क्या कहने कुलदीप, इस स्मैश का कोई जवाब नहीं। क्या पावरफुल स्मैश था, प्रत्युत्तर की कोई गुंजाइश नहीं इस बार। बिल्कुल विकास जर्सी नंबर 10 इस बार फिर से एक बार प्रिंस तैयार है सर्विस के लिए। क्या शानदार ब्लॉक इस समय, बहुत अच्छे खेल रही है टीम बागेश्वर पैंथर्स। 2 नंबर के जर्सी खिलाड़ी ने ब्लॉक किया है उत्कर्ष चौधरी। उत्कर्ष 2 नंबर पे खेल रहे हैं, बेहतरीन सिंगल ब्लॉक। सर्विस एरर कुलदीप, 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी से सर्विस एरर प्रिंस से। बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं कभी कभी चूक हो जाती है क्योंकि सबक मिलता है, सीखने को मिलता है वहां से। बिल्कुल सही कहा कुलदीप, आपने गलतियों से इंसान सीखता है। उत्तराखंड में ना वॉलीबॉल की नहीं, वो लाइन तो भेज दिया, अब ट्रैफिक ऑफिस में भेजना था ना कोच साहब का।
ट्रैफिक वाला सीपीयू में है ना वो। 14-18 के स्कोर इस समय। पुलिस लाइन बेहतरीन मुकाबला इस समय अच्छा तो वहाँ से और शानदार मैच बागेश्वर पैंथर्स और दूसरी तरफ बात करें जोनसा टाइगर्स की। और सतपाल चौहान जी का भी स्वागत है हमारे बीच में। दोनों को भी पुलिस लाइन भेज दी और वहाँ भी भेज दी। लगातार जो कि टीम से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ क्या वापसी करेंगे जोनसार कुलदीप। बढ़िया पॉइंट रिसीव किया इन्होंने गैप में प्लेस करके इस स्मैश से। बिल्कुल विकास 14-19 यहाँ पर बागेश्वर पैंथर्स यहाँ पर आगे है 5 पॉइंट के साथ, लेकिन वापसी करनी होगी विकास। 5 पॉइंट की लीड बहुत बड़ी लीड होती है वॉलीबॉल के अंदर। और क्या जबरदस्त यहाँ पर ब्लॉक, डबल ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिला विनय के द्वारा। तारीफ करनी होगी विनय कुमार की, इस बार ब्लॉक लाजवाब। 15-19 का स्कोर। कांटे की चुनौती जरूर पेश कर रहे जोनसार, थोड़ी किस्मत रूठी हुई है। पिछले भी मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बागेश्वर की तारीफ करनी होगी, गलतियों को बहुत जल्दी ये वापसी करती है टीम। एक और पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स 20 पे, जोनसार 15 पे। बहुत ही कांटे की टक्कर दूसरे मुकाबले में, दूसरे सेट में आज के इस मैच के। बिल्कुल विकास यहाँ पे इस बार सर्विस करने के लिए तैयार है। जर्सी नंबर 2 में उत्कर्ष चौधरी आसानी से सर्विस की, सेट किया और यहाँ से आसानी से पॉइंट मिला। प्लेइंग एरिया में बॉल नहीं थी विकास। 16-20 के स्कोर। बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलता हुआ। 20 पॉइंट पे है जोनसार, 16 पॉइंट पे दूसरी तरफ है। 20 पॉइंट पे जो बात करें बागेश्वर है, 16 पे दूसरी तरफ है जोनसार की इस समय सर्विस। देखना होगा। बढ़िया ब्लॉक, कोई जवाब नहीं इस ब्लॉक का। डबल ब्लॉक लाजवाब कुलदीप। जोनसार वापसी की बिगुल बजाती हुए और बड़ी ही शिद्दत से मैच का आनंद ले रहे हैं स्वराज सिंह जी, भरत सिंह जी तोमर। जानते ही मैच बहुत क्रूशियल है। ये से अगर वापसी करती है टीम और टीम ऑनर आनंद सिंह जी चौहान टीम को लगातार प्रमोट करते हैं। डबल ब्लॉक, एक और कोशिश थी कुलदीप लेकिन पॉइंट मिलेगा दूसरी तरफ बागेश्वर पैंथर्स को। बिल्कुल विकास बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। और कुछ समय के बाद दूसरे सेट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कौन सी टीम दूसरा सेट यहाँ पर जीतने वाली है। शानदार यहाँ पर काम किया है इस बार जोनसा टाइगर्स की जाबाजों ने। विकास मौका मिला, चौका जड़ा, ये है अनुभव। बढ़िया मुकाबला कुलदीप, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। पॉइंट मिला है जोनसा टाइगर्स। वापसी की लकीर तो जरूर लिख रही है ये टीम। जोनसा वापसी की बिगुल बजाती हुई। 19-21 के स्कोर। कांटे की टक्कर इस समय। जबरदस्त मुकाबला। 19-21, फासला कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट का। अच्छी चुनौती पेश कर रही है जोनसार बागेश्वर के खिलाफ। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। 19-21 के स्कोर इन फेवर ऑफ बात करें बागेश्वर पैंथर्स। उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग की क्या खूबसूरत मेजबानी आतिथ्य, और यह आयोजन अपने आप में विराट और खूबसूरत स्वरूप लेता हुआ। बिल्कुल विकास यहाँ पे अब सर्विस एरर नहीं करना चाहेगी टीम। आप व्हाट्सएप मंगा दो ना किसी से खेल के जड़ने वाली है विकास लिब्रो के जो कि हिमांशु है। मतलब पैसे ही क्रूशियल मोमेंट पे अगर आप पॉइंट गंवाते हैं फिर मुश्किलें बढ़ जाती है टीम के लिए। पहाड़ मुश्किलों का खड़ा करते हुए ऐसे मौके पे ही आपको पॉइंट अर्जित करनी है, सूझबूझ से, तालमेल से, कॉम्बिनेशन से। लीजिए बढ़िया कॉम्बिनेशन और इस बार ड्रॉप किया बॉल को, खूबसूरत प्लेसमेंट को दे ब्लॉकर के ऊपर से एक और पॉइंट। आपके ऑफिस में आ गया। बिल्कुल विकास स्कोर हो चुका है 20-22। 20 पॉइंट यहाँ पर जोनसा टाइगर्स के।
सर वो बोल रहे थोड़ी देर में भेज दो आपको, है ना? और एक और पॉइंट कुलदीप, 23-20 के स्कोर 2 पॉइंट दूर है जोन 7 के खिलाफ। एक और जीत की तरफ बढ़ने की तरफ, दूसरा सेट जीतने की दहलीज की तरफ बागेश्वर पैंथर्स की फिलहाल इस समय सर्विस। लेब्रो हिमांशु ने बॉल को इस समय डबल ब्लॉक की कोशिश, अच्छा वहां पे बॉल को हवा में उठाया सेट करते हुए, और एक और पॉइंट गंवा दिए कुलदीप। अब गेम पॉइंट, मैच पॉइंट आता हुआ। ऐसे बहुत अच्छी खेल रही है टीम, लेकिन कुलदीप कहते हैं बड़े मैचों में गलतियों की गुंजाइश कम होती है, और मेन क्रूशियल मोमेंट पे थोड़ी सी गलतियां होती है जोन 7 टाइगर से। बिल्कुल विकास, अभी और मौका है यहाँ पर कमबैक करने का। 3 सेट और बाकी है इनके पास। अब चाहेगी कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उन गलतियों को कैसे रोका जाए और नई रणनीति के साथ उतर कर अगले सेट पर वापसी की जाए, क्योंकि वापसी करने का इनके पास एक मौका है। ये नहीं कि मैच गंवा चुका है, मैच यहाँ से इनके हाथों से निकल चुका है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर अगर बात करें तो 3 सेट और है, 3 सेट पे और अपना काम यहाँ पर कर सकती है। बिल्कुल कुलदीप, और इस सेट में भी अगर बहुत अच्छा खेलती है टीम तो कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती करने वालों के लिए, लड़बाकरों के लिए। कोशिश जारी रखें, देखना होगा इस समय। सर्विस है बागेश्वर पैंथर्स की। लेब्रो ने बॉल को इस समय हवा में उठाया, सेट फॉर सेट करते हुए। बहुत बढ़िया कोशिश कुलदीप, इसी चीज की दरकार। मैंने कई बार 5 पॉइंट लगातार लेते हुए देखा है मैंने। क्या ऐसी करिश्मा करेगी जोन 7 टाइगर्स? 4 पॉइंट दूर है ये मैच पॉइंट से, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 पॉइंट की दरकार है बागेश्वर पैंथर्स को। देखना होगा कुलदीप, बढ़िया मुकाबला उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग का। बिल्कुल विकास, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यहाँ पर किया है। अच्छा स्मैश, लेकिन उतने ही बढ़िया प्रत्युत्तर। अब मुकाबले में कहानी में ट्विस्ट आता हुआ कुलदीप। 22-24 के स्कोर। बाईस 24 के स्कोर। अब धीरे धीरे पिछले 2 पॉइंट अर्जित की है लगातार इस समय, और वापसी की संकेत अब नजर आने लगी है इस समय जोन 7 टाइगर्स के लिए। यही खूबसूरती है वॉलीबॉल की, जहां तस्वीरें और दृश्य बदलते देर नहीं लगते, और रोमांच की आगोश में है दून शहर इस समय। उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग के आगोश में क्या जोन 7 टाइगर जीतेगी या फिर कुलदीप? दूसरी तरफ बागेश्वर पैंथर्स। देखना होगा जोन 7 सर्विस करने के लिए जोन 7 टाइगर्स के खिलाड़ी। देखना होगा, ये मैच का सबसे क्रूशियल हो सकता है पॉइंट। और जी हाँ, अभी भी मुकाबले में डबल ब्लॉक की कोशिश। क्या शानदार रैली चलती हुई कुलदीप, अभी भी मुकाबले में, लेकिन संघर्ष किया, लेकिन मुकाबला दूसरा सेट अभी तक एक बार फिर बागेश्वर पैंथर्स के नाम। भले ही मुकाबले में दूसरा सेट जीता बागेश्वर ने, लेकिन जोन 7 पूरे शिद्दत से खेल रही कुलदीप। बहुत अच्छा संघर्ष चुनौती प्रस्तुत करते हुए। एक भी नहीं लिया बेचारे ने, 1 रुपया नहीं लिया। वो मुझे ये दिखा, तुमने फोन कर रैपट मारो ऐसे उल्टे हाथ का। अपने काम में बता रही पहले कोर्ट में ये उधर वाले कोर्ट से ज़्यादा जीते उधर से उधर वाला जीते तमिलनाडु के मत हो रहा है कंटिन्यू। और
उधम सिंह नगर वर्सेस नैनीताल, फिर उसके बाद भाई टीम आ गई। ये देख रहे पैकेट अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार रहेगी। उधम सिंह नगर वॉरियर्स और नैनीताल हिल लेक्स। 7वां मैच होगा इस टूर्नामेंट का, लीग का। उधम सिंह नगर और नैनीताल हिल लेक। तो राज सिंह जी पधार चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। क्या टीम वापसी करेगी? तो फिलहाल तीसरे सेट की शुरुआत हो चुकी है। मैं एंकर कुलदीप और मेरे साथ है विकास, जो कि ऑल इंडिया रेडियो भोपाल। बढ़िया मुकाबला। लिफ्टर देखिए कुलदीप, शानदार मैच देखने को मिलता हुआ। तीसरे सेट में भी अच्छा ब्लॉक, डबल ब्लॉक इस समय जोनसार का। नेट पे खेल बैठे, पॉइंट मिलेगा जोनसार टाइगर्स को। कुलदीप, क्या टाइगर्स दहाड़ेंगे इस बार तीसरे सेट में? देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल विकास, देखना होगा बॉल को बेहतर तरीके से लिफ्ट किया हवा में, डबल ब्लॉक की कोशिश, पॉइंट गंवाया यहाँ पे। ये तो विकास तोहफे में पॉइंट दिया है इस बार जोनसार टाइगर्स की टीम ने। जरूरत नहीं थी वहां पर, बेसिक्स वहां पर आपको आगे लेकर जाता है विकास। तो कुलदीप दरकार नहीं थी ड्रॉप की यहाँ पे। कई हमारे बेहतरीन वॉलीबॉल की समझ रखने वाले, वॉलीबॉल के खेल प्रेमी भी मौजूद है। मैच का लुत्फ आनंद देते हुए लिफ्टर ने क्या स्मैश जनाब, बिजली की मानिंद गति है इस स्मैश में, रोक नहीं सकते आप इनको। 3 पॉइंट पे बागेश्वर, 1 पॉइंट पे जोनसार टाइगर्स। स्वागत है सभी हमारे खेल प्रेमियों का कुलदीप। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, अच्छी रैली कुलदीप देखने को मिलती हुई। डबल ब्लॉक एक बार फिर से। बिल्कुल विकास, यहाँ पर लगातार अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलती है। और विकास जो कि ब्लॉकर है, उसके पीछे वहां पर गेप था, वहां पर जाकर उन्होंने ड्रॉप किया आसानी से। थोड़ी बेसिक्स में थोड़ी गलतियां कर रही है टीम इस समय। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और सुदृढ़ करने की दरकार है। 3-1 का स्कोर बागेश्वर पैंथर्स के पक्ष में। लेब्रो ने कोशिश जरूर की कुलदीप, लेकिन पॉइंट मिलेगा बागेश्वर पैंथर्स को। 5-1 का स्कोर अब बागेश्वर पैंथर्स के पक्ष में। तीसरा सेट है ये। सर्विस इस समय बागेश्वर पैंथर्स के, और इस बार चेकआउट करने की कोशिश बेहतरीन। और क्या शानदार कुलदीप, देखें आप, ब्लॉकर के शरीर से टकरा करके गेंद गई साइडलाइन से बाहर। ये भी स्ट्रेटजी रहती है कितना तेज शॉट यहाँ डिलीवर की जाए कि ब्लॉकर के लिए आसान नहीं होगा कुलदीप।
बिल्कुल बढ़िया विकास, मुकाबला। आप सही कह रहे हैं। टेक ऑफ और लैंड किस तरह से आप कर रहे हैं, तो दोनों में बड़ी जिम्मेदारी होती है। समय होता है विकास, एक मोमेंट होता है, उस पर आप किस तरह से खेल रहे हैं। एक और पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स को। बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ कुलदीप। 7-2 का स्कोर बागेश्वर पैंथर्स की सर्विस। वेदपाल सर्विस कर रहे थे बागेश्वर पैंथर्स के लिए, डबल ब्लॉक के ऊपर से गेंद निकली। 8 नंबर के जर्सी खिलाड़ी ने लिफ्ट किया बॉल को वापस लेग जोन में। और विकास आत्मविश्वास दिलाएगा जरूर ये इस मैच, क्योंकि सही जगह पे जाके पड़ा है और अच्छा बॉल उनको मिला है। विकास के लिए तो आने तक बोल दो मैं आऊंगा, यही काम है। बढ़िया मुकाबला, डबल ब्लॉक, लाजवाब कुलदीप। देखना होगा ब्लॉकर सब मैच में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं शानदार तरीके से। 8-3 के स्कोर बागेश्वर पैंथर्स के पक्ष में। बल्कि आप विकास यहाँ पे कहीं ना कहीं से विकास प्रेशर नजर आ रहा है टीम पर। ये उनकी बहन का है, अच्छी होती है बात। 8-9 बहुत अच्छा मुकाबला, इसमें कोई शक नहीं। हमारे ऑफिशियल्स की भी और अमित जी की भी तारीफ करनी होगी, जो लगातार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं बतौर ऑर्गेनाइजर भी, बतौर स्कोरर भी। पूरी टीम इस समय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, तभी जाके इतना शानदार आयोजन देखने को मिलता हुआ। हमारे नेशनल तमाम ऑफिशियल्स हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। लाइन जज भी अच्छा खासे समझ रखते हैं। 9-3 का स्कोर बागेश्वर पैंथर्स लीड में सब। वो निकाल लिया था, वो निकाल लिया था। नहीं वो उसका क्या बोलते हैं, चार्जर ले लिया था। ठीक है, फिलहाल अभी समय सर्विस है बागेश्वर पैंथर्स की। सर्विस है, ये सेट डू और डाई है अगर बात करें बागेश्वर के खिलाफ जोनसार के लिए, क्योंकि अगर जोनसार ये सेट हार जाते हैं तो मुकाबला गंवा देगी टीम। जोनसार को ये सेट जीतना होगा अगर आगे मैच में बने रहना है, तो अगले तीनों सेट जीतने होंगे। क्या कहने को दे, बेहतरीन स्पाइस, शानदार स्मैश किया, कोई मौका नहीं। एक और पॉइंट मिलेगा बागेश्वर पैंथर्स को। बिल्कुल विकास, यहाँ पर खेल अच्छा दिखा रहे हैं। समय की बात है विकास। डबल ब्लॉक की कोशिश, पॉइंट मिलेगा एक बार फिर से। अब जोनसार टाइगर्स ऑरेंज कलर की जर्सी में, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है जोनसार, जो हमारे लेफ्ट साइड में टीम है, राइट साइड में ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो टीम है बागेश्वर पैंथर्स। 5-10 का स्कोर, बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रही है बागेश्वर पैंथर्स। बिल्कुल विकास, डबल ब्लॉक, लाजवाब कुलदीप। क्या वापसी करेगी जोनसार। युवा टीम है और ऐसे परिस्थितियों से सीखती है टीमें, और उसी कोशिश में बिल्कुल विकास, कोशिश होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको अनुभव नहीं होगा। और गजब का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है विकास। क्या शानदार प्रत्युत्तर दी है इस समय जोनसार के खिलाड़ियों ने। पहली बार खेमे में खुशी की लहर जो गायब थी, नगारत थी, वापस आती हुई जोनसार के पक्ष में। टाइम आउट इस समय। स्कोर लाइन देखिए 7-10 का, बागेश्वर पैंथर्स लीड में। बागेश्वर
बिल्कुल यहाँ पर विकास 7-10। बढ़िया स्मैश, कोई प्रति उत्तर नहीं कुलदीप, अच्छा प्लेसमेंट भी था। फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच, कोई भी खिलाड़ी के रीच से दूर। 11-7 का स्कोर, बागेश्वर पैंथर्स लीड में। क्या कहने, इस बार जरूर आत्मविश्वास अर्जित करेगी टीम। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, एक दूसरे को खिलाड़ी देखते रह गए और पॉइंट मिल गया जोनसा टाइगर्स को। 8-11 का स्कोर। बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों टीमों के लिहाज से। एक और पॉइंट इस समय बागेश्वर पैंथर्स के पक्ष में। 13-8 का स्कोर। टाइम आउट नजर आती कुलदीप और अब 9 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं। नितेश चौहान वापस आए हैं। जबरदस्त मुकाबला इस समय। क्या लाजवाब स्पाइक देखने को मिला, कोई मौका नहीं, बिजली की मानंद गति। 14-10 का स्कोर। लीड में इस समय बात करें बागेश्वर पैंथर्स 2 सेट जीत कर आई है। तीसरे सेट में भी बढ़त बनाई है टीम। शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ बागेश्वर पैंथर्स और दूसरी तरफ जोनसा टाइगर्स। उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग ड्रॉप किया बॉल को, बेहतरीन प्लेसमेंट की कोशिश, डबल ब्लॉक लाजवाब। 6 और 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी विकास चौहान और साथ में अंकित राणा का डबल ब्लॉक देखने लायक। मुकाबला दिलचस्प स्थिति में। 11-14 का स्कोर इस समय। देखना होगा सर्विस थे इस समय जोनसा की। एक और अच्छा ब्लॉक, डबल ब्लॉक लाजवाब। कहने ब्लॉकर अब अपनी जलवा बिखेर रहे हैं। 17 नंबर की जर्सी में विशाल कुमार ने यह ब्लॉक किया और वापसी की धीरे धीरे बिगुल बजने लगी है जोनसा के लिए। हालांकि लीड अभी भी 4 पॉइंट की। 15-11 का स्कोर इस समय। पॉइंट मिलेगा इस बार जोनसा टाइगर्स को। अच्छा स्मैश किया। 12-15 का स्कोर। वॉलीबॉल कॉम्बिनेशन का खेल है। वॉलीबॉल आप अपनी पोजीशन कितना बेहतर तरीके से सेट हो सकते हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। बॉल को सेट किया, क्या शानदार इसकी पॉइंट दिलाते हुए। 13-15 का स्कोर। अब मुकाबले में वापसी की बिगुल बजने लगी है जोनसा टाइगर्स के लिए। देखना होगा इस समय स्किल बेहतर नजर आई है अभी तक। जोनसा और बागेश्वर पैंथर सामने सामने हैं। देखना होगा इस समय
बॉल बनाया इस समय के लिए शानदार विशाल, क्या कहने, वापसी हो चुकी है जोनसा टाइगर के समर्थकों में खुशी की लहर। नाम है विशाल कुमार, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ऑक्शन में 20,000 में बिके थे ये, और जोनसा टाइगर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे अटैकर है ये। देखना होगा जोनसार के समर्थक, लंबे अरसे बाद खुशी की लहर चेहरे पे आई है, और स्कोर इस समय 14-15 का बराबरी की तरह बढ़ती हुई जीत। तारीफ करनी होगी बागेश्वर की, बहुत अच्छा इस मैच में कमबैक नजर आता हुआ। टीम के ओनर आनंद सिंह जी चौहान के लिए अच्छी खबर है कि इस मैच में वापसी नजर आ रही है। जरूर थोड़े निराश है, लेकिन बड़े हृदय के मालिक हैं, कभी भी टीम वापसी कर सकती है। देखना होगा, दर्शकों का साथ जरूर मिल रहा, लेकिन प्लेयरों का साथ नहीं मिल पाता हुआ। एक और पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स के नाम। 16-14 का स्कोर, कांटे की टक्कर, कमजोर दिल वाले मैच न देखें, उनसे गुजारिश है मुकाबला न देखें। मैच बहुत दिलचस्प स्थिति में। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हमारे साथ सुधा सिंह चौहान जी। ये लीजिए इस समय, क्या कहने, बॉल को वापस प्लेइंग जोन में रखने की कोशिश बागेश्वर पैंथर्स के खिलाड़ी की। रोमांचक मुकाबला, ढलती हुई शाम, दुधिया रोशनी में सिंगल ब्लॉक, लेकिन पॉइंट मिलेगा जोनसा टाइगर्स को। क्या कहने, 15-16 का स्कोर। भले हार जीत कुछ भी हो, लेकिन दिल जीत रही हुआ टीम जोनसा टाइगर्स इस सेट में। अच्छी चुनौती प्रस्तुत करती हुई बागेश्वर की तारीफ करनी होगी। 2 सेट जीत कर आए हैं, तीसरा सेट बेहद निर्णायक। देखना होगा इस समय, डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दी। 7 नंबर की जर्सी में है इस टीम में रेमन चौहान, टीम के कप्तान। 17 नंबर में है दूसरी तरफ विशाल कुमार। 17-15 का स्कोर। सर्विस करने के लिए कुलदीप गौतम का स्वागत इस समय कमेंट्री बॉक्स में, एक लंबे ब्रेक के बाद। बिल्कुल विकास, मेरे जाते ही टीम शानदार यहाँ पर प्रदर्शन किया है, और एक बार फिर से वेलकम बैक में विकास, अपने साथी कुलदीप गौतम और पूरी आयोजन समिति, सचिन सिंहवाल जी और पूरी टीम इस समय। क्या शानदार ड्रॉप, कुलदीप गैप में प्लेसमेंट लाजवाब, मुकाबले में जान डाल दिया है इस समय जोनसा टाइगर्स के खेमे में। थोड़ी बहुत खुशी की लहर इस समय नजर आ रही कुलदीप, काफी लंबे समय बाद। बिल्कुल विकास, जिस तरह से वापसी की है और अब समर्थन मिलने लगा है विकास टीम को। डबल ब्लॉक, क्या कहने, ब्लॉकर अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे कुलदीप। लीजिए इस समय, एक एक पॉइंट की कितनी अहमियत है, कोई जोनसा टाइगर के समर्थकों से पूछे। 17-18 का स्कोर। देखना होगा इस समय, एक एक पॉइंट के लिए इतने जश्न है कुलदीप। जैसे शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे, मिले थे नरेंद्र मोदी जी से, तो इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी एक पॉइंट के लिए जोनसार के समर्थक उछल पड़ते हैं। यही खेल की खूबसूरती है। ब्लॉक की कोशिश, बराबरी पे आ चुकी है जोनसा टाइगर्स की टीम। 18 ऑल, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में कुलदीप। सर्विस जोनसा टाइगर्स की, डबल ब्लॉक, बेहतरीन। और लंबे समय के बाद विकास अब यहाँ पर वापसी की है जोनसा टाइगर्स की टीम ने। 1 पॉइंट की लीड यहाँ पर आ चुकी है। कुलदीप, कितना बड़ा उलटफेर कर सकती है ये टीम। 5 से 6 पॉइंट पीछे चल रही थी और अब लीड में, बहुत बड़ी बात है। डबल ब्लॉक की कोशिश, बॉल वापस से समय गई है।
एक और पॉइंट, क्या कहने। बिल्कुल विकास, क्या जबरदस्त कमबैक किया है और 2 पॉइंट की लीड यहां पर बना ली है जोनसार टाइगर्स की टीम ने। हेमंत चौहान कप्तान का ये जबरदस्त समय स्मैश, 20-18 के स्कोर, पहली बार लीड में इस समय सेट में। सर्विस करने के लिए 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी समय विनय कुमार। जोनसार टाइगर्स 2 पॉइंट के लीड में, सोचने पे विवश कर दिया है, अब रणनीति बनाने पे मजबूर कर दिया बागेश्वर टाइगर्स को। विनय कुमार सर्विस पे, चमचमाती हुई दूधिया प्रकाश में बेहतरीन उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग की मेजबानी, डबल ब्लॉक इस समय देखना होगा। पॉइंट मिलेगा अब इस समय बागेश्वर पैंथर्स को। 19-20 का स्कोर कुलदीप, टीमें भी 19-20 की ही हैं। देखिए नन्हा सा बालक वॉलीबॉल का और फुटबॉल दोनों का परिचय देते हुए। बिल्कुल विकास, और ये यहाँ पर डबल ब्लॉक किया है विकास, लेकिन ताकत इतनी तेज थी कि बॉल टकरा के डिफ्लेक्ट होके वापस वहां पर बच्ची खेमे के एंड लाइन के बाहर चली गई। कुलदीप अब किस्मत साथ देने लगी है। जोनसार टाइगर जो किस्मत टूटी हुई थी वो वापस से साथ देने लगी है जोनसार टाइगर्स के लिए। देखना होगा इस समय। हो क्या कहने, पहली बार आनंद सिंह चौहान एक्शन में, खुशी की लहर अब टीम ऑनर के चेहरे पे। कुलदीप 2 पॉइंट नहीं बल्कि 3 पॉइंट की लीड अब हो चुकी है। बिल्कुल विकास, जीत और हार एक पार्ट है गेम का, लेकिन इस तरह का गेम जब बनता है तो देखना होगा कुलदीप। अब यह मुकाबला 20-22 के स्कोर पे आकर खड़ा है। जोनसार वर्सेस ये मुकाबला है बागेश्वर पैंथर्स के 2 दिलेरों के बीच। मुकाबला कुलदीप, एक और पॉइंट मिल जाएगा। मैच में जान डाल दी है जोनसार के जवाजों ने। 23-20 का स्कोर, 2 पॉइंट दूर अपने इस सेट की जीत की तरफ। कप्तान हेमंत चौहान की सर्विस, क्या कहने, गेम पॉइंट अब इस समय। घुटने निकाल दिए हैं विकास, अब विरोधियों ने शस्त्र नीचे डाल दिए हैं। अब देखना होगा इस समय क्या लाजवाब प्रदर्शन की वापसी होती हुई। शानदार ये मैच, ओ हो क्या बेहतरीन इस समय प्लेसमेंट, लाजवाब। और अब देखिए 21-24 के स्कोर, सर्विस 18 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी समय लेकर के शशांक कांडपाल सर्विस करने के लिए बागेश्वर पैंथर्स की तरफ से। कमजोर दिल वाले अभी भी मैच न देखे, बहुत ही कांटे की टक्कर, शशांक की सर्विस, और ये सेट जीत लिया है जोनसार के जवाजों ने। शानदार जीत, और टीम के ओनर भी बेहद खुश कुलदीप। बिल्कुल विकास, खुश होना ही चाहिए क्योंकि आपने ये सेट बड़ा मुश्किल है और इसको आपने जीता है, यानी कि आपने किसी की जीत हाथ से छीनी हो विकास। पर लेकिन मनीष का लड़का है, मंगा ले भाई, कैसे निकालते हैं इधर बैठो सर। अच्छा यहाँ पे वो चल रहा है, लाइव चल रहा है। बढ़िया खेले अभी लास्ट में, बहुत अच्छा कमबैक करा। बड़े ठंडे बड़े लौंडे जोश से खेल रहे हैं।
तो चौथे सेट की शुरुआत और पहले पॉइंट के साथ यहाँ पर जोनसाल की टीम जोश में खेला, जोश में खेला। कुलदीप लय हासिल कर लिए जोनसाल ने। रिदम देखना होगा अच्छा इस समय। सर्विस डबल ब्लॉक की कोशिश, लिब्रो ने बॉल को प्लेइंग जोन में रखा। बढ़िया डबल ब्लॉक इस समय। 14 और 18 नंबर की जर्सी खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। 18 नंबर में शशांक कर्णपाल और 14 नंबर की जर्सी में है वेदपाल। जबरदस्त माहौल। 1-1 की बराबरी चौथे सेट में, 1-1 पॉइंट के साथ दोनों टीमें। 2-1 के साथ अभी तक 3 सेट हुए हैं। 2 सेट जीते हैं बागेश्वर पैंथर्स ने और एक सेट जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ बात करें जोनसाल टाइगर्स ने कुलदीप, बहुत अच्छा स्मैश बैककोर्ट से। अच्छा इस समय बॉल को सेट करते हुए क्या लाजवाब इस समय। तारीफ करनी होगी। स्मैश देखने लायक, कोई प्रत्युत्तर की गुंजाइश नहीं। 2-1 का स्कोर। बिल्कुल विकास एक पॉइंट के लिए के साथ आगे बागेश्वर पैंथर्स। शानदार ब्लॉक यहाँ पर, डबल ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिला। अनुमान अच्छा। बेहतरीन मुकाबला और आप लाइव एक्शन देख सकते हैं। देखिए इस समय बड़े बेहतरीन अंदाज में ये मैच आगे बढ़ता हुआ। डबल ब्लॉक की कोशिश, पॉइंट बना है एक बार फिर से जोनसाल टाइगर्स। अगले दोनों सेट जीतने होंगे, ये और अगला आने वाला सेट भी। 2-3 के स्कोर। सर्विस इस समय जोनसाल की। बॉल का हवा में लिफ्ट किया, बहुत बेहतरीन स्मैश, लेकिन उतना ही अच्छी प्रत्युत्तर। हेडलाइन से बाहर कुलदीप।
ये मैच दिलचस्प हो सकता है। ये सेट दिलचस्प है। 3 सेट में 2-1 से जीतकर आगे बढ़ी है बागेश्वर पैंथर्स। पिछले सेट में क्या वापसी की है जोनसार की टीम ने। बिल्कुल विकास, अच्छा मौका है और बागेश्वर पैंथर्स अब दहाड़ने लगे हैं। शानदार स्पाइस, कोई मौका नहीं बैककोर्ट में रिप्लाई का। 5-2 का स्कोर चौथे सेट में। शानदार मुकाबला इस समय। एक और पॉइंट डाउन द लाइन स्मैश किया था, लेकिन एंड लाइन से बाहर पॉइंट मिलेगा इस समय बागेश्वर पैंथर्स को। बिलाल कुलदीप पॉइंट मिला था पिछला में बात करें जोनसार को, इस बार मिला है बागेश्वर पैंथर्स को। देखना होगा। 6-3 का स्कोर बागेश्वर पैंथर्स। याकूब भाई और दिशान भाई अपने समय के बेहतरीन बात करें वॉलीबॉल के प्लेयर, मैच का लुत्फ और आपने देखा कि इससे पहले जो सेट जीता जोनसार टाइगर्स ने वो बहुत ही बेहतरीन सेट जीता। पिछड़ रही थी पॉइंट से वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने बागेश्वर पैंथर्स के मुंह से जीत छीन ली और लगातार बढ़त बनाए रखी और उसको गेम पॉइंट में तब्दील किया। इस वक्त जो चौथा सेट चल रहा है ये जोनसार टाइगर्स के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये सेट हारती है तो ये पूरा मैच वो हार जाएगी। इसके डू एंड डाई का ये सेट है और ना सिर्फ मैच में बने रहने के लिए यही सेट जीतना है जोनसार टाइगर्स को, बल्कि अगर मैच जीतना है तो इसके बाद अगला सेट भी उसे जीतना होगा। इस वक्त जितने भी लोग डिजिटल सारथी के इस पेज को देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, उनसे सभी से गुजारिश है कि वो इसे शेयर जरूर करें ताकि हजारों लाखों लोगों तक इस प्रसारण को भेजा जा सके। काफी देर बाद हीट अप हुई है जोनसार की टीम और अच्छा प्रदर्शन कर रही है पिछले सेट के बाद। काफी अहम होता है उनके लिए। क्योंकि हर पोजीशन पे सबको अपने अपने हर जिम्मेदारी पे काम करना होता है। एक और पॉइंट फिलहाल कुलदीप बागेश्वर पैंथर्स के लिए। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। यकीनन तौर पे वापसी कर रही है टीम बागेश्वर पैंथर्स के फिलहाल इस समय सर्विस। सेटर ने बॉल को सेट किया, बेहतरीन कोशिश, यहाँ पे आराम से सिर बॉल को ड्रॉप किया। जोनसार टाइगर्स के लिए डबल ब्लॉक लाजवाब। एक और पॉइंट बागेश्वर पैंथर्स के नाम। बिल्कुल शानदार पॉइंट यहाँ पर मिला और डबल ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि कुछ अजीब यहाँ पर कुछ देखने को मिला। छोटी छोटी गलतियां कुलदीप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की भी कमी, ऐसी गलती आप नहीं कर सकते। मैच आपके लिए डू और डाई है, दोनों सेट जीतने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो। और बागेश्वर पैंथर्स इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है टीम, अच्छी मैच्योर टीम है। डबल ब्लॉक देखिए लाजवाब। आज 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी की बात करें, वेदपाल और अमन चौधरी दोनों इस समय ब्लॉकर, शानदार ब्लॉक करते हुए। 11-5 के स्कोर कुलदीप। बागेश्वर पैंथर्स लीड बनाती हुई 6 पॉइंट की। सामने से जाके देखा तेरे से भी मान लिया।
शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिलती है विकास। अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। बड़ा मुकाबला है, कुल दीपक का मुकाबला भी दिलचस्प होना है। ये मैच में जरूर लीड बना दी है टीम ने। बागेश्वर पैंथर्स की लीड अब धीरे धीरे बड़ी होती हुई और लगातार पॉइंट अर्जित कर रही है टीम। अगला मुकाबला ईवेस्ट वॉरियर्स, उधम सिंह नगर वॉरियर्स और नैनीताल हिल लेक के बीच है। लेकिन इस मुकाबले में अब धीरे धीरे वापसी होती हुई। ड्रॉप किया बेहतरीन, लेकिन बैककोर्ट से आकर अच्छा इस समय बॉल को हवा में उछाला। फिलहाल देखना होगा, बैककोर्ट में जगह थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बैककोर्ट की इस जगह को। कहने बिजली की माने दी है इस समय स्मैश, कोई प्रत्युत्तर की गुंजाइश नहीं। 13-7 का स्कोर कुलदीप, बागेश्वर पैंथर्स लीड में। बिल्कुल विकास, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 13-7 इन फेवर ऑफ बागेश्वर पैंथर्स। और एक पॉइंट अपने नाम अंकित किया जौनसार टाइगर्स की टीम ने। बड़ा ही निर्णायक मैच यहाँ पर होता हुआ विकास। ये दोनों टीमों के लिए अहम होगा विकास, क्योंकि वो भी चाहेगी कि जल्दी से सेट जीत के इस मैच को जीता जाए, और वही यहाँ पर जौनसार की टीम यहाँ पर चाहेगी कि और जबरदस्त यहाँ पर, लेकिन बॉल बाहर जाके गिरा साइड लाइन के। डबल ब्लॉक की बेहतरीन कोशिश थी। इन ऐसे क्षणों में अब देखना होगा क्या वापसी हो पाती है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है दोनों टीमों के लिहाज से। 14-8 का स्कोर, बागेश्वर पैंथर्स लीड में इस समय। एक और पॉइंट फिलहाल इस समय जौनसार टाइगर्स के नाम। 9-14 का स्कोर। बॉल अच्छा बनाते हुए बागेश्वर पैंथर्स के खिलाड़ी, लेकिन डबल ब्लॉक लाजवाब। एक और बेहतरीन डबल ब्लॉक इस समय जौनसार टाइगर्स का। देखना होगा, ओहो बेहतरीन डबल ब्लॉक एक बार फिर से। वेदपाल और साथ में प्रिंस। चालाकी जरूर दिखाई थी, लेकिन बॉल एंड लाइन के बाहर चला गया। देखना होगा इस समय, बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ। टीम इस समय सर्विस की डबल ब्लॉक, लेकिन डबल ब्लॉक को भेजती हुई बॉल निकल गई साइड लाइन से बाहर। 15-10 का स्कोर, बागेश्वर पैंथर्स लीड में। अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। सर्विस इस समय बागेश्वर पैंथर्स के पास। लाल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर किया है विकास। सिंगल ब्लॉक लाजवाब कोशिश, लेकिन यहाँ पे अच्छा बॉल को प्लेइंग जोन में रखा। इस समय क्या बेहतरीन कहने हैं
18 नंबर की जर्सी शशांक कांडपाल की। क्या बढ़िया रैली चल रही कुलदीप दोनों छोर से। अच्छा मुकाबला, जोनसा टाइगर अब धीरे धीरे अपनी कॉम्बिनेशन हासिल करते हुए, लेकिन गलती कर दी, नेट पे ही मार बैठे। बिल्कुल विकास बूंद से घड़ा भरता है और ये और पॉइंट आता तो टीम पर कुछ यहाँ पर थोड़ा सा दबाव कम होता, क्योंकि अब धीरे धीरे टीम लीड पर जा रही है बागेश्वर पैंथर की लीड, यहाँ से रोकना होगा इनको। 5 पॉइंट की लीड है और पिछले सेट में आपको याद रहे 5 पॉइंट की लीड कवर करके मैच जीता है, सेट जीता था पिछला तीसरा सेट। क्या वैसे ही करिश्मा देखने को मिलेगा? डबल ब्लॉक की कोशिश, पॉइंट जरूर अर्जित किया जोनसा टाइगर ने। ये टीम उलट फेर करने में माहिर है, वापसी करने में माहिर। 12-16 के स्कोर, सर्विस है जोनसा टाइगर्स के पास। ऐसे मौके नहीं आप देख सकते, शॉर्ट बॉल पे बेहतरीन स्मैश, एक और पॉइंट। कोई भी ब्लॉकर के लिए गुंजाइश नहीं थी। कुलदीप कितना अच्छा बॉल यहाँ पे, बैट्समैन लाजवाब, स्टे किया हवा में, एक और पॉइंट। एक और पॉइंट गंवाया इस समय। जोनसा टाइगर अब मुश्किल में थोड़ी सी, लीड 6 पॉइंट की। पिछले सेट में जरूर कम बैक किया था कुलदीप, क्या यहाँ से कम बैक कर पाएगी? थोड़ा मुश्किल नजर होता हुआ। बिल्कुल विकास बॉल हाथ से छीना और गेट में ड्रॉप किया और आसानी से पॉइंट मिला। और यहाँ से एक और पॉइंट मिला है विकास जोनसा टाइगर्स की टीम को। अब स्कोर हो चुका है 14-19 इन फेवर ऑफ बागेश्वर पैंथर्स। अनिल पवार जी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं आज। शानदार मुकाबला, पॉइंट मिल गया जोनसा टाइगर को। खामोशी में जो टीम चल रही थी, धीरे धीरे वापसी की लकीर अब खींचने लगी है। 15-19 के स्कोर, सर्विस जोनसा टाइगर के लिए। कुलदीप बिल्कुल विकास, यहाँ पे सर्विस जर्सी नंबर और यहाँ पर सर्विस एरर हुई विकास। इस वक्त आप इस तरह की गलतियां ना करें विकास, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको पॉइंट की दरकार है। अगर इस तरह की आप गलतियां करेंगे तो टीम और बैकफुट पर जाती है। बिल्कुल कुलदीप, एक और पॉइंट जोनसा टाइगर के नाम। डबल ब्लॉक से गेंद इस समय डिफ्लेक्ट होकर चली गई साइड लाइन से बाहर। अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ, आसान नहीं होगा अब यहाँ से जरूर जोनसा टाइगर के लिए वापसी करना, लेकिन ये टीम कुछ भी कर सकती है। बढ़िया टीम है, पिछले मैच में कमबैक की थी इन्होंने ऐसे ही कंडीशन में। पॉइंट मिल गया है। धीरे धीरे अब चौथे सेट को जीतने की तरफ बढ़ रही बागेश्वर पैंथर्स। 16-21 के स्कोर। देखिए ये बढ़िया इस समय बीच से थोड़ी दूर रखी 8 नंबर की जर्सी से अमर चौधरी ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनके रीच से थोड़ी दूर बॉल और ड्रॉप हुई। 1 पॉइंट मिला जोनसा को। कुलदीप धीरे धीरे अब वापसी होती हुई समय 22 से 17 का स्कोर। 3 पॉइंट दूर है इस मैच को जीतने। बात करें
बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर विकास। बहुत गहमा गहमी रोमांच देखिए। सटाफट ने बॉल को सेट किया। एक और पॉइंट इस समय बागेश्वर पैंथर्स 23 पे 17 पे जोनसार। लेकिन भले मैच जीते या ना जीते, एक सेट जीतकर ही दिल जीत लिया है जोनसार ने। बिल्कुल विकास, क्योंकि सबसे अहम था वही, और कितना अच्छा प्रदर्शन किया है विकास टीम ने, क्योंकि टीम अच्छी है, नई टीम है, सेट होने में टाइम लगता है। तेज 17 का स्कोर, 2 पॉइंट दूर है इस समय मैच को जीतने से, और इस सेट के साथ ही बागेश्वर पैंथर्स बढ़िया डबल ब्लॉक, लाजवाब। इस समय कोई प्रत्युत्तर की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल विकास यहाँ पे, और लगभग विकास अगर बात करें तो ये मुकाबला बागेश्वर पैंथर्स के कब्जे में है विकास, क्योंकि 1 पॉइंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 पॉइंट आसानी से ले सकती है। लेकिन जोनसार टाइगर्स की टीम ने दिल जीता है विकास, क्योंकि अच्छा खेल दिखाया है उन्होंने, चाहे भले 1 पॉइंट मिला है जोनसार को। बिल्कुल कुलदीप, अच्छी चुनौती पेश की है, लेकिन बागेश्वर की ज्यादा तारीफ करनी होगी जीत अर्जित करने के लिए। वो जुनून, वो बढ़िया खेल चाहिए, और वो दिखाया इस टीम ने। देखना होगा मैच पॉइंट पे, गेम पॉइंट पे ये मुकाबला। पॉइंट जरूर मिला है इस समय। क्या वापसी होगी, क्या करिश्मा करेगी टीम ये। 19-24 के स्कोर। अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। सर्विस इस समय जोनसार टाइगर के लिए। और लीजिए, ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है बागेश्वर पैंथर्स के जाबाज शर्मा ने। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहें। यूएसएन वॉरियर्स का मुकाबला हो रहा है और नैनीताल हिल्स लेक, दोनों टीमें तैयार रहे। यूएसएन वॉरियर्स